गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। TIU क्लासेस में मैं सुनील को आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है आज 6 जून है, तो 6 जून की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं सीधे टॉपिक पे। फर्स्ट पॉइंट आपका लिख रखा है यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये तो आपको कल मैंने बताया ही था कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जो इसकी 2020 की थीम थी, 2020 की जो थीम थी वो ये थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के साथ मनाना है हमें से, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी जो है 2020 की थीम है इसकी, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस की, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ समझे यहाँ पे कि 2020 की जो मेज़बानी की है वो किसने की है। 2020 की जो मेज़बानी की है कोलंबिया ने की है। किसने की है? कोलंबिया ने। 2020 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया गया वो इसकी मेज़बानी की थी आपकी किसने? कोलंबिया ने। और एक क्वेश्चन और आपका है, देखें 2019 की जो मेज़बानी की थी किसने की थी? चाइना ने। 2019 की मेज़बानी चाइना ने की थी, और जबकि 2020 की जो मेज़बानी है वो किसने की है? कोलंबिया ने, ठीक है ना। चलिए बता दें आपको कि 1974 में पहली बार कि ओनली वन अर्थ की नारी के साथ पहली बार इसे मनाया गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। प्रश्न आपको पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली बार कब मनाया गया, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ से 1974 में। और क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाता है कि किस नारी के साथ मनाया गया था, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा ओनली वन अर्थ के नारी के साथ 1974 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट आपका है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020। समझा आप? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका है अमेरिका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर है, जबकि सेकंड स्थान पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। और थर्ड स्थान पे है आपका इजराइल कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इंडिया के स्थान की बात करते हैं, तो इंडिया के स्थान है 23वां स्थान है, जबकि 2019 में 17वां स्थान था। 2019 में कौन सा स्थान था? 17वां। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा 23वां स्थान है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि 2019 की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा कौन सा स्थान था? 17वां। तो समझ लें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ठीक है ना। फर्स्ट स्थान पे आपका कौन है? अमेरिका, सेकंड पे आपका यूके, थर्ड पे आपका इजराइल, और भारत 23वें स्थान पे है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अमांडा क्या है? तो अमांडा एक तूफान है जिसने अभी हाल ही में मध्य अमेरिकी देशों को प्रभावित किया है। समझ लें आप। अमांडा क्या है? अमांडा मध्य अमेरिकी देशों को प्रभावित करने वाला क्या है? तूफान है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लिख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हट जाया करें वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। एशिया की यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनकी रैंकिंग 2020 के अनुसार नंबर 1 पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो बता दें आपको सिंघुआ यूनिवर्सिटी। कौन सी है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना आपकी इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? जैसे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो आपको बता दें THE एक संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका मतलब ये होता है द हायर एजुकेशन। THE का मतलब होता है द हायर एजुकेशन। चलिए आगे देखें। इंडस लैंड बैंक हाल ही में चर्चा में आई है। क्यों आई है? कारण क्या है वो हम आपको बता दें। इंडस लैंड बैंक ने क्या किया है कि मोबाइल ऐप के द्वारा आप बैंक खाते को खोल सकते हैं। उसमें कोई बिल्कुल सामान्य रूप से प्रचलन में आ जाएगा आपका ये अकाउंट नंबर। तो इंडस लैंड हाल ही में ये मतलब प्रचलन में इसलिए आ गई है, हाल ही में जो फेमस हो गई इसलिए हो गई है क्योंकि मोबाइल ऐप के द्वारा आप अकाउंट नंबर को सार्वजनिक रूप से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए आपको पता है इंडस लैंड की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। यहाँ पे इसका जो है टैगलाइन, जो थीम, जो पंचलाइन जो बोलते हैं वो ये, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला देखते हैं कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। समझा? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 एशिया रीजन के लिए ये किसने जीता है? आपको बता दें भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 एशिया रीजन के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? कृतिका पांडे। कहाँ की है? भारत की है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, मेरा वेतन,
ये जो ऐप लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? तो बता दें आपका, ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। इससे आप ये जान सकते हैं कि सैलरी कहाँ तक पहुँची है ना, कहाँ तक पहुँची का मतलब समझ रहे हैं आप, रास्ते में है, ठीक है ना। तो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, ये जो ऐप लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है? ये आपका जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। 2021 की यूनाइटेड ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? समझा, 2021 की यूनाइटेड ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये जो WEF की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। इसकी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आपकी क्लाउस स्कताब हैं, क्लाउस स्कताब, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। संपादन अभियान, हाल ही में संपादन अभियान की शुरुआत की गई है। किसने शुरू किया है? आपको बताएं, छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा संपादन अभियान की शुरुआत हुई है। चलिए आगे देखें। राजीव टोपानो ये व्यक्ति कौन है? तो बता दें आपको, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। समझा, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? राजीव टोपानो को, ठीक है ना। चलिए, नगर वन कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? तो बता दें आपका, प्रकाश जावड़ेकर जी ने नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। ये नगर वन कार्यक्रम के द्वारा क्या होगा ना कि 200 नगर निगमों को इन 5 सालों के अंदर, मतलब ये नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत संजोया जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप कि 5 सालों के अंदर आप ना ये जो कुछ नगर निगम 200 जो सेलेक्ट किए गए हैं उनको एक बहुत बड़े स्तर पे उन्हीं नगरों में वन स्थापित करने हैं। तो इसलिए नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। और 200 वनों का टारगेट, 200 नगर निगमों का टारगेट किया गया है, ठीक है ना। 200 नगर निगमों को, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आप देखें। CCI ने हाल ही में PSA और FCA के विलय के FCA के विलय को मंजूरी दी है। समझे आप, PSA क्या है, FCA क्या है और CCI क्या है? तो CCI के बारे में आपको बता दें, CCI जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसने मंजूरी दी है, किसे दी है? PSA को और FCA को। तो बता दें PSA क्या होता है? पेगुट SA, ये जो है फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की है? फ्रांस की। ये पुर्जे वगैरह बनाती है, ठीक है ना। अच्छा, FCA का मतलब होता है फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में। तो ये भी पुर्जे वगैरह बनाती है। तो इंडिया में इनको मंजूरी दे दी है PSA और FCA के विलय को। अब ये क्या है ना, एक जो फ्रांस की कंपनी है, एक जो लंदन की कंपनी है, ये दोनों ही मिलकर यहाँ पे पुर्जे बनाएंगे। एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है तो ये की पुर्जे वगैरह बनाती है, ठीक है ना, जो पेगुट SA, ठीक है ना। और ये फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में। तो दोस्तों कैसे लगी आपको करंट? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि लगातार आप हमारी जो अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है।